चित्रम। ये श्लोक अपने इसका अर्थ चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपे मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। प्रश्न है, और ये प्रश्न परमात्मा से है और उत्तर मानतुंग सूरी जी महाराज साहब। बहुत बार ऐसा लगता था कि वे प्रश्न करते हैं और उत्तर मालिक की ओर से है। इसमें बिल्कुल उल्टा है। इस श्लोक में ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें उनका सवाल तो पक्का, मगर उत्तर भी उनका ही, परमात्मा की ओर से उत्तर नहीं है। चित्रम किम अत्र, सुना, इन्होंने सुना। सामान्य दया आप लोगों ने भी सुना होगा, सदाशिव शंकर भोलेनाथ महाकाल मृत्युंजय महादेव जी के सामने अप्सरा आई और साधना करते हुए भी उनका मन विकृत हो गया। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने भगवती मातेश्वरी श्री सरस्वती माता जी का निर्माण किया और वे अपनी बेटी पर ही मुग्ध हो गए और अपनी बेटी को पकड़ने के लिए पीछे भागे। सरस्वती माता आगे चली। लगभग प्रत्येक जीव जैन परंपरा मानती है, परमात्मा ने कहा है 4 संज्ञाएं, उन 4 संज्ञाओं में से एक संज्ञा है मैथुन संज्ञा। मैथुन संज्ञा के कारण से दिल में विकार पैदा होता है। और वो विकार मोह का, काम वासना का, इंद्रियों के विषयों का रूप ले लेता है। इस कारण से आदमी का स्त्री के प्रति, स्त्री का आदमी के प्रति, यानी कि विजातीय आकर्षण बन जाता है। आज की तारीख में ये विकार इतनी 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 गंदी स्थिति तक पहुंच चुका है, समलैंगिक संबंध भी आदमी बांध लेता है या औरतें बांध लेती हैं। विजातीय के प्रति आकर्षण प्रकृति हो सकती है, विकृति नहीं। समलिंग वालों का एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, ये तो विकार नहीं, विकार की सीमा है। यहां पर ऐसा किसी ने सुन लिया कि इनके पास में भी देवांगनाएं आई थी,
परंतु इनके तो दिल में कोई विकार पैदा ही नहीं हुआ। उन देवांगनाओं ने भी वहां पर भी कटाक्षबाजी, हाव भाव, बोलने से, दिखलाने से इत्यादि सभी प्रकार से उन्होंने चेष्टाएं की, परंतु इनके दिल दिमाग में किसी भी प्रकार से, इंद्रियों में, आंखों में विकार ही पैदा नहीं हुआ। इसीलिए पूजा में एक कहा गया, जी नंदा तोरी अखियन में अविकारा, जी नंदा तोरी, यानी कि दिल में विकार नहीं तो इंद्रियों में विकार कैसे पैदा हो सकता है? तो आपका मन में थोड़ा सा भी विकार भाव में पैदा नहीं कर पाए, ऐसा आचार्य श्री स्तुतिकार मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज साहिब जी को स्तुति करते हुए याद आया, तो उन्होंने कहा चित्रम केम अत्र, इस विषय में आश्चर्य क्या, किम चित्रम, चित्रम यानी आश्चर्य, केम क्या है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अत्र इस विषय में कि त्रिदशांगनाभिर, त्रिदश कहते देवता, अंगना कहते उनकी स्त्रियां, देवियों के द्वारा यदि तेरा मनः, तेरा मन, मनाग अपि, थोड़ा सा भी, इतना सा भी, कण जितना भी देवियों के द्वारा तेरा मन विकार मार्गम न नीतम, विकार के मार्ग पर नहीं ले जाया गया, तो इसमें आश्चर्य है क्या? कोई आश्चर्य नहीं लगता है। फिर से समझो, यदि ते मनः, यदि तेरा दिल, देवताओं ने, देवियों ने नाचा, गाना गाया, परमात्मा के ऊपर, परमात्मा की आंखें खुली है तो कई प्रकार के कटाक्षबाजी की, कई प्रकार के हाव भाव, नृत्य दिखलाए, नाटक दिखलाए। यदि ते मन, यदि तेरा दिल त्रिदशांगना भी, देवियों के, त्रिदश कहते देवता, अंगना कहते पत्नी, अंगना कहते स्त्री को, यदि तेरा मन देवियों के द्वारा किसी भी प्रकार की चेष्टाओं को कर लेने पर भी, मनाग अपि, थोड़ा सा भी विकार मार्गम न नीतम, विकार के मार्ग पर न नीतम, नहीं ले जाया गया। अत्र किंचित्रम, इस मामले में आश्चर्य क्या है? कुछ भी नहीं। दुनिया को आश्चर्य हो सकता है मगर मुझे नहीं है। मुझे नहीं है, दुनिया भले आश्चर्य करे मगर मुझे नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। सवाल परमात्मा से ही उन्होंने पूछा, साहिब युग का अंत का समय आ चुका, कल्पांत काल,
कल्प यानी कि जो युग चल रहा है उसका अंत काल, उसका अंत होने के समय पर चलने वाली, चलिता चले न, चलने वाली जो नहीं चलती है, याद रखिए, अचल, हवा अचल है। ये जो चलती है, हम कह रहे हवा चल रही है, आंधियां चल रही हैं, ये आंधी तो ऐसी है कि अभी सब कुछ जड़ मूल से पेड़ों को तो क्या, पहाड़ों के पहाड़ों को उखाड़ दे, इस तरीके की हवा है, अचल, नहीं चलती है। जैन परंपरा मानती है वो स्थावर है, स्थिर है, परंतु ऐसी अचल मरुता वो कैसा है, अचल है, चलती नहीं है, घूमती नहीं है, फिरती नहीं है कहीं पर भी, परंतु अचल ऐसे कल्प का अंत, युग का अंत करने वाले समय पर अचल होती हुई भी मानो इतनी 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 गति से बह रही है ना, ऐसी हवा के द्वारा भी क्या कभी, क्या कभी मंदराद्रि, मेरु पर्वत, मंदर, मंदर यानी कि मेरु पर्वत, अद्रि वो पहाड़, उस पहाड़ का शिखर क्या कभी हिला है? यानी कि मालिक कितने 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 निर्विकार हैं। कल मैंने आप लोगों को इसी भक्ताम्र स्तोत्र में से निर्मापिता त्रिभुवन कललाम अभूत, कौन सा स्तोत्र, परमात्मा के शरीर की, श्लोक का शब्द क्या है? यही शांत राग रुचि भी परमाणु भीष्म निर्मापित त्रिभुवन कललाम अभूत तावंत एव, यानी कि परमात्मा कितना 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 सुंदर है, और उस सुंदरता का कारण क्या है कि लोक में, पृथ्वी पर जितने भी उस तरीके के परमाणु थे वो तो परमात्मा के शरीर में जुड़ गए। अब बाकी कोई बचा नहीं, तो तेरे नख की बराबरी भी कोई कर सके ऐसा रूप किसी के भी पास में नहीं, तो परमात्मा तो परम रूपवान है, परमात्मा तो परम लावण्यवान है, परंतु निर्विकार कैसे है? परमात्मा की, आत्मा की स्थिति, परमात्मा के मन की स्थिति, परमात्मा की इंद्रियों की स्थिति का वर्णन और उसका कारण इसमें बतलाया। नहीं हो सकता। मेरे गुरुजी महाराज से यूं कहा करते थे, कमल का फूल दलदल में उग सकता है, पत्थर पर नहीं उग सकता, जबकि दलदल और पत्थर दोनों पृथ्वी का एक स्वरूप है। इस तरीके के एक
जिसको अपन लोग कहें अति विशिष्ट निर्विकारिता की साधना इनकी थी। इसी कारण से कहा कि अखियन में अविकारा, एकदम निर्विकार। ये स्थिति का कारण यदि इनका है तो चित्रम किम अत्र, परमात्मा से पूछा इसमें क्या आश्चर्य है? किम अत्र चित्रम, इस विषय में हमको तो कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे सामने देवांगनाएं नाची, नंग धड़ंग नाची, तुम्हारे दिल में विकार नहीं है। बैठ गया अच्छे ढंग से? मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो जी। अगर हवा कहते हैं क्या कहा? हवा, वायु आपने बताया लेकिन चलती है, मैं दिखाई देती। माता बात ऐसी है, दो प्रकार से चलने वाले जीव हैं। एक तो गति त्रस, जैसे चींटी, मकोड़ी, आदमी, औरत, पशु, बालक। अब जैसे यही लाल कमीज वाला लड़का है ना, चलता हुआ आया ना, चलता हुआ आया, ये गतिशील, इसको हम गति त्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? गति त्रस। जो वायु कह के जीव है ना, वो गति त्रस नहीं है, अचल, यानी कि वे चलने फिरने वाले इस तरीके से चलते नहीं। इसकी चाल में देखो, कोई इसको रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है, चल रहा है वो, बस चल रहा है, गति त्रस है। वायु जो है ना, गति त्रस नहीं है, मानते हैं कि वो चल रही है, बह रही है, उसका अनुभव हमको ऐसे होता है, परंतु मूलतः वह गति त्रस नहीं है, वह गतिशील नहीं है, वह स्थावर है, वह स्थिर है। इसीलिए यहां अचलेन मरुता। बैठ गया अच्छे ढंग से? वो गतिशील नहीं है, पर हमें दिखाई देती, हमें प्रतीत होते हैं। गति त्रस्त नहीं है, वो है स्थावर। और ये प्रश्न परमात्मा से पूछा गया है। हमारे तत्वार्थ सूत्र में बहुत अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया गया है, गति त्रस्त का। अगर गति नहीं है तो वृक्ष गिरते हैं, तो इसके अंदर हवा में गति है, तभी तो। देखिए, हवा में गति है तो पेड़ हिलता है, ऐसा नहीं है। पत्ते में वो क्षमता नहीं है कि तेज हवा के प्रहार को खुद वह झेल सके। पहाड़ में तो कोई गति नहीं है। शिखर, मंदराद्रि शिखरम, मंदर यानी कि मेरु पर्वत, अद्रि यानी कि पर्वत, मंदर यानी कि मेरु। मेरु पर्वत का शिखर कोई हिलता थोड़ी ना हवा से, आदमी कोई हिलेगा थोड़ी ना। अब कोई मेरे जैसा कोई बिल्कुल पतला दुबला होगा तो उसको कभी आंधी उड़ा सकते हैं, परंतु मैं पतला दुबला हूं नहीं। हवा नहीं, हवा के झोंके को झेल नहीं पा रहा है पत्ता। हवा का झोंका अलग है, कैसे हिलता है? हवा का झोंका अलग है, हिलता कैसे? वो तो देखिएगा, आपसे मैं आपके रीति से पूछूं, नीचे कैसे आया? गुरुत्व, हाँ, गुरुत्व का आकर्षण, उस कारण से यह हल्का है, भारी, ठीक है ना। उस तरीके से
ये जो हवा का झोंका जो चल रहा है, प्रतीति के हिसाब से जो चल रहा है, और मूल प्रकृति के हिसाब से जो कि अचल है, जो कि चलने वाला नहीं है, और वो बिल्कुल सच्चा है। परमात्मा ने बताया है कि वो गतित्रस है। हवा की प्रकृति गतित्रस है। हवा हमेशा आपको चलती हुई ही महसूस होगी, परंतु वो गतित्रस यानी कि जिस रीति से आदमी, जिस रीति से त्रस्त जीव जो एक चलने में स्वतंत्र है, चलने में वो स्वतंत्र नहीं है, वो अचल है। इसीलिए हम लोग उसको स्थावर, स्थावर यानी कि स्थिर मानते हैं। तो दूसरे जीवों में, त्रस्त जीवों में जो स्वाभाविक रूप से चलना फिरना, इसमें वो हवा में नहीं, ये कहना चाहिए। इसीलिए जैन परंपरा में सभी जीवों में से वायु काय के जीवों को गतित्रस माना गया है, परंतु वहां पर जो स्थावर निकाय में जहां पर की स्थिरता का है, वहां पर गतित्रस उनको माना गया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग गतित्रस उनको नहीं मानते हैं। हवा को गतित्रस हम नहीं मानते हैं मूल रूप से, ये कहना चाहते। फिर से समझाऊं इस श्लोक को। इसका भाव पूरा क्या है? इसका भाव यह है कि देखिए, उपसर्ग दो प्रकार के होते हैं। चाहे भगवान महावीर स्वामी जी थे, चाहे परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी थे, चाहे परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी थे। प्रायः करके आदमी अनुकूलताएं देखता है तो फिसल जाता है। अनुकूलताएं देखता है, फिसल जाता है। अनुकूलता मन को अच्छा लगना, स्वभावतः पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति एक आकर्षण, यह प्रकृति है। अब ये थे पुरुष, नाचने वाली थी देवियां, वो स्त्रियां थी, वो स्त्रियां थी, तो भी सामान्यतया पुरुष का स्त्री के प्रति, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण स्वाभाविक। मगर साधना ऐसी कि स्वाभाविक चीज का भी, स्वाभाविकता का भी किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं। किस तरीके के ये मनोविजेता थे, किस तरीके से ये इंद्रिय विजेता थे, किस तरीके से ये स्वयं की आत्मा में रमण करने की प्रकृति वाले बन चुके थे। साधना दीक्षा के बाद, दीक्षा के पहले तो इनकी दो पत्नियां थी। सो बेटियां और दो बेटे थे। दो बेटे, हाँ उल्टा भूल गया, उल्टा भूल गया। दो बेटे, 100 बेटियां थी। दो बेटे, 100 बेटियां थी। बिल्कुल सही, आप लोग बिल्कुल सही हो। यानी कि 100 बेटे थे, 2 बेटे। बिल्कुल सही, आपको कहानी बिल्कुल सही की। एक पहली एक वाइफ से थी लड़की, ब्राह्मणी, एक अपनी दूसरी वाली से, ऐसे नहीं। इनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनंदा, एक का नाम था सुमंगा। एक सहजात, क्योंकि उस समय युगल काल था।
तो जो साथ में जन्मी एक वो थी, और एक अकाल मृत्यु सबसे पहली, जिसको कि अपन लोग अकाल मृत्यु कहें, ऐसी अकाल मृत्यु पुरुष की हुई, तो उसके साथ में जो जन्मी थी लड़की ऊपर, यानी कि बचपन में ही श्रीमान यानी कि वो लड़के का काल धर्म हो गया। ये बैठ गया अच्छे ढंग से, बात पूरी हो गई, समय अपना पूरा।